अरे कौन? अंदर कौन है? अरे साहब, मैं हूँ काम वाली। पड़ोस वाली आंटी ने बताया था आपको काम वाली की जरूरत है। मैं निकलती भी जा रही थी, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, आप रख सकते हो मुझे? और वैसे भी मेरा पिछला वाला काम छूट चुका है, घर का सारा काम कर लेती हूँ मैं। बताओ। काम वाली? पर मुझे तो लड़की की नहीं, लड़के की जरूरत थी। काम के लिए जरूरत तो है। तू 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 जा यहां से। देख लो साहब, कुंवारी लड़की हूँ, और भी काम तुम्हारे कर सकती हूँ। कुंवारी है? अरे कुंवारी है। अच्छा तो अंदर आ। साहब, मुझे काम दे दो। अरे काम? तूने तो साड़ी वाड़ी बांध रखी दिखे है। तू तो कुंवारी लड़की बता रही थी अपने आप को। अरे हाँ साहब, मैं अपनी माँ की साड़ी पहन आई हूँ। अच्छा चलो खैर कोई नहीं, अच्छा ही किया। वैसे मुझे जो नीड है ना वो लड़के की है, या कोई अधरानी उम्र का लड़का हो, मतलब एजिड बुढ़ा हो कोई। मुझे लड़की नहीं रखनी। पर उसके क्यों? अरे क्या ही बताऊं, लड़कियों को रखकर बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? अरे अब मैं तुझे सारी बात बता दूं। वो क्या है ना, मैंने अभी एक लड़की रखी थी पीछे, तो वो घर का सारा उल्टा सीधा कर गई काम को, और कुछ पैसे भी चुरा कर ले गई थी। इसलिए मेरा ना भरोसा उठ गया लड़कियों पे से। अब मैं किसी लड़की को नहीं रखूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, सब एक से नहीं होते हैं। मैं तो बहुत अलग हूँ, बहुत मेहनत से पैसा कमाती हूँ, और मुझे तो बस तुम काम दे दो। मेरा काम देखना आप। मैं 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 वो भी काम कर दूंगी जो आपकी पत्नी करती हैं। मतलब? अरे साहब, सर की मालिश करना और टांगे दबाना, बॉडी मसाज करना, ये पत्नी ही तो करती हैं, वो मैं कर दूंगी। और वैसे भी आपकी शादी हो चुकी है। हाँ शादी मेरी हो चुकी है, और मेरी पत्नी जॉब के लिए गई है। ये उसकी पेमेंट आई थी तो मैं चेक कर रहा था। वो क्या है ना, पैसे की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे साहब, पैसा बहुत है आपके पास। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो ये कबर्ड में भी है। पर यही डर लगता है। और अभी तूने बोला था मैं तुम्हें पत्नी वाले काम भी कर दूंगी। हाँ साहब, आप बस मुझे काम दे दो। देखो, मैं सारे काम करूंगी आपके, जो आप बोलोगे वही करूंगी। एक मिनट, सुनो सुनो सुनो। चलो ठीक है, वैसे रख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सच में? आप, हाँ आप ये बताइए कितने रुपए लोगे महीने के? अरे साहब, कितने रुपए क्या, तुम मुझे कम ही दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो 8,000 चल रहे हैं, तुम मुझे 6,000 दे दियो। क्यों 6,000 क्यों? हम तुम्हें 10,000 देंगे। 10,000? हाँ। अरे वाह साहब, 10,000 दे देना, मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। हाँ चलो खैर, आप इस बात की चिंता मत करो, पैसा तो मेरे पास कितना भी दे दूंगा तुझे। पर इसी बात का डर लगता है कहीं चोर ना हो तू। अरे पास वाली आंटी से पूछ लेना, मैं कितनी ईमानदार हूँ, बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ मैं। वो आंटी जो हैं उनसे पूछ लेना, वो मुझे अच्छे से जानती हैं। अच्छा ये बराबर वाली? हाँ, उन्होंने ही तो भेजा है मुझे। बोल रही थी आपको एक काम वाली की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हैं। अच्छा हाँ, मैं कल बालकनी से जिक्र कर रहा था कि कोई काम वाला हो तो मेरे साइड भेज देना, इसलिए तुझे भेजा है। चल खैर, सही जगह आई है तू। मैं तुझे रख तो लूँगा, पर वही है ना, अब सारी चीज़ अब मैं तुझे कैसे बताऊँ। वैसे तो मुझे नीड तो कुछ और थी। तुम मुझे सब बता दो, कुछ और क्या बताओ। अरे चल छोड़, अब काम करे घर में तो फिर बाद में हो जाएगी बात। कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये बता तेरे घर परिवार में कितने लोग हैं? हम तो बस 2 ही लोग हैं, माँ है और मैं हूँ। अच्छा, मतलब और कोई नहीं है घर में? नहीं। अच्छा, अपनी माँ को पालने के लिए काम करती है? हाँ, उनकी तबीयत खराब रहती है ना, हॉस्पिटल का खर्चा है,
और घर का, और हम किराए पे रहते हैं, घर का किराया भी जाता है, बस पेट पालने के लिए और ये सब करने के लिए हम मुझे काम करना पड़ता है। हाँ भाई, काम तो करना पड़ेगा, ना तो वरना फिर पेट कैसे भरेगा। कोई बात नहीं, डोंट वरी, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। तू हमारे घर का ख्याल रख, साफ सफाई अच्छे से कर, और वैसे भी पैसे तो काफ़ी सारे रहते हैं। ईमान ईमान अरे क्या अरे हुआ? साहब, ये इतने सारे पैसों का आप क्या करते हैं? अरे शांता, तूने पैसे उठा लिए? अब मैं रख देती हूँ। अरे क्या है ये सब? अब आपने काम दे ही दिया है तो पैसे मैं रख देती हूँ। अरे ना, वैसे रख। कितने हैं ये पैसे? रख पैसे, ये ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही 2 लाख रुपए हैं। 2 1 लाख रुपए? हाँ। तो साहब, आप ये पैसे लेके हाथ में क्यों बैठे थे? अरे वो कहीं, अरे वो सैलरी आई थी पत्नी की, बताया नहीं? मेरी वाइफ की सैलरी आई थी। हाँ तो आप अंदर रख दो ना, मैं रख देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी कोई ऐसा काम मत कर तू, और कबर्ड को छूना ही मत, ठीक है? ठीक है, नहीं छूंगी। अच्छा एक बात बता, हाँ तू आज रात रुक जाएगी यहाँ? हाँ, रुक जाऊंगी मैं। बताओ और तेरी क्या काम मम्मी? करना है? और तेरी मम्मी? अरे आप कहो तो अभी जाके मैं समझा ही आती हूँ कि आज पूरा दिन मैं काम करूँगी और शाम को नहीं आऊँगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तू आराम से चले जाना और शाम को वापस रिटर्न आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर कहाँ पे है तेरा? बराबर भी तो होगा इसी बस्ती में। हाँ, पिछली वाली बस्ती में रहती हूँ मैं। अरे तो फिर तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। चल खैर, आज नाइट हम बहुत अच्छे से गुजारते हैं, कुछ रोमांस वगैरह, मतलब मेरा मतलब बॉडी मसाज कर देना और थोड़ा सर दबा देना, सारे काम अच्छे से कर देना तू। और अच्छा, उसके बदले मैं तुझे 1000 रुपये दे दूंगा। हैं सब? हाँ देख, 1000 है ना ये। अरे साहब, आपको तो फुल अंदाजा है पैसों का। अरे मैं वजन देख के बता देता हूँ, हल्का भारी देख कर। ये 500 का नोट है। हाँ है तो 500 रुपये। वैसे साहब, आप बहुत होशियार हो। हालांकि आपकी आंखें नहीं है लेकिन दिमाग बहुत तेज है, आप पहचान लेते हैं पैसे के बारे में भी। अरे हाँ, यही तो बात है, अंधे जो होते हैं ना तो उन्हें तजुर्बा बहुत होता है। ऊपर वाले ने उन्हें अंधा तो बना देता है, मगर उनको दिमाग बहुत देता है, ज्ञान देता है ना, तो उसी से तो चलता है उनका जीवन। अब हमें दिखता नहीं है तो क्या हुआ, हम सब कुछ एहसास कर लेते हैं, सब समझ लेते हैं। अभी तूने पैसे उठाए थे ना, हम समझ गए, हमने एहसास कर लिया। वो तो है, ऊपर वाला कुछ चीज़ें बड़ी खास दे देता है और कुछ चीज़ें को छीन लेता है। चलो खैर, छोड़ो उस चीज़ को, तुम अपना घर का सारा काम कर, और मैं तुझे आज से तेरी तारीख लिख देता हूँ और 10,000 रुपये महीना दूंगा। ठीक है, मैं काम करना शुरू कर दूँ? हाँ बिल्कुल, जा। ठीक है, और तो हाँ सुन, नाइट में इधर ही आ जाना बिस्तर पे। बॉडी मसाज करने के लिए? अरे हाँ शांता, वो ही करने के लिए। ठीक है ठीक है। समझ रही है ना? हाँ मैं समझ गई। हाँ ठीक है, जा। अरे यार, ये तो कमाल हो गया, मतलब मुझे उम्मीद भी नहीं थी इतनी अच्छी निकलेगी ये लड़की। बताओ, कुंवारी है और ऐसा ऐसा छूने में तो अच्छी लग रही थी, चिकनी सुंदर सी लग रही थी। खैर हमें क्या, मैं अपने पैसे रख देता हूँ। मुझे बहुत अच्छी जगह काम मिल गया है, बहुत बड़ा घर है, बहुत अमीर है, मालिक भी बहुत अच्छे हैं। पता है 10,000 की सैलरी है मेरी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और देख, अच्छे से काम करना, ठीक है, ईमानदारी से। अरे हाँ हाँ, ईमानदारी से ही काम करूँगी मैं, क्योंकि सैलरी अच्छी है ना मेरी। और हाँ, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मुझसे बात मत करना और ना ही मुझे परेशान करना। अब अपनी माँ को मैं खुद पाल लूँगी। चल वो तो ठीक है, लेकिन मैं ना इसलिए बोल रहा हूँ कि तेरी शिकायतें बहुत मिलती हैं इधर उधर से, ठीक है ना? कोई शिकायत नहीं मिले मुझे। नहीं नहीं, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब बड़ी मुश्किल से मुझे काम मिला है और 10,000 रुपये सैलरी थी, और शिकायत तो वहाँ मिलती थी जो मुझे पैसे नहीं देते थे, तो मैं क्या करती, मजबूरी में उल्टे सीधे काम करती थी मैं। जब पैसे टाइम पे देते तो मैं कुछ ना कुछ तो करती। अब ये साहब है, बहुत अमीर परिवार है और साहब भी बहुत अच्छे हैं। 10,000 रुपये दे दिए मुझे, मतलब 2,000 रुपये, और 10,000 की मंथली सैलरी है। अच्छा,
चलो तो बहुत अच्छी बात है फिर। चल ठीक है फिर, है मैं फ़ोन काटता हूँ। ठीक है। अरे पता नहीं ये शांता कहाँ चली गई। अरे साहब, क्या हुआ? अरे शांता, तू? हाँ साहब, मैं ही हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रही थी? अरे साहब, पोछा लगा रही थी। कितना गंदा घर हो रहा था, झाड़ू भी नहीं लगी थी इसमें। तुम कैसे रह लेते हो इतने गंदे घर में? अरे अब मैं क्या करूं, नौकर की मुझे इसीलिए तो ज़रूरत थी। अब ये मेरी पत्नी है ना, तो ये जॉब में लगी रहती है, हर टाइम बाहर से आएगी और एक सेक्रेटरी साथ में रहता है, कंप्यूटर लेके कंप्यूटर लैपटॉप घुमाई फिरती है और इधर उधर चलाती रहती है, दिमाग ख़राब करती है, ना खाने को देती बना के कुछ। अच्छा। हाँ। अरे साहब, अब मेरे होते हुए चिंता मत करो, मेरे से सारा खाना बनाना आता है। कुछ भी बनवा लो। बताओ आज शाम को मैं क्या बनाऊं? अरे मैं यही तो सोच रहा था, अब घर में तू आ गई, लगता है मुझे खाना अच्छा मिलेगा और सब कुछ ठीक रहेगा। खैर तू है बहुत अच्छी, कितनी केयर करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी तू होती। है साहब, हाँ। आप मुझसे शादी कर लेते? अरे कर लेता, मेरे पास के दौलत कम है, मुझे दौलत की ज़रूरत ना थी, मुझे एक अच्छी लड़की की ज़रूरत थी। पर मेरे पापा अब तो इस दुनिया से चले गए, उन्होंने मेरी शादी कर दी अमीर घर से देख के। अरे ये भी बहुत अमीर है, ये पता है कई लोग तो पुलिस में ऐसा ही पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। फिर तो मैं नहीं सोच सकती, तुम्हारी पत्नी मुझे जेल में डाल देंगी। अभी मुझे लगा था कि आप मुझसे शादी कर सकते हैं, तो मैं सोच सकती थी। क्योंकि आप बहुत अमीर हैं ना, तो मैं सोच लूँगी कि आप शादीशुदा, मैं कुंवारी हूँ तो क्या हुआ, हो तो अमीर। अरे कोई बात नहीं है, शादी नहीं हो सकती तो पर शांता कुछ और तो हो सकता है सब कुछ। कुछ और क्या साहब? अरे अब तो इतनी नादान भी मत बन, है तो जवान लड़की, 18 से तो प्लस होगी तू, बालिग तो होगी है। हाँ। हाँ तो सब जानती हैं आजकल तो बहाने बना रही है। अरे साहब चलो अंदर। हाँ, तुमने काम नहीं बताया, क्या काम था? अरे वो काम तो मैं भूल ही गया, मेरे दिमाग से निकल गया। पता नहीं कितनी बातें करती है तू, बातून बहुत है, नई नई बात छेड़ती रहती है, बात खत्म नहीं होने देती। अरे साहब, आप ही इतने अच्छे हैं, इतने प्यार से बात कर रहे हैं जब से मैं आई हूँ, तो सब्र नहीं होता आपसे बात करते हुए। अच्छा चल खैर छोड़, मुझे ना कुछ पैसों में अंतर लग रहा था, मुझे 20,000 रुपये गिन के दे दे 500 के नोटों में से। बस वही दिक्कत हो रही है, काफ़ी देर से परेशान हूँ, गिन ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, नोट मिक्स हो गए। अरे कोई बात नहीं साहब, मैं गिन के दे देती हूँ, पर गिनती आती है, हम गिन दूंगी। आप तो बहुत एक्सपर्ट है गिनने में। अरे तू पढ़ी लिखी नहीं है क्या? ज़्यादा नहीं हूँ, हाई स्कूल भी फेल हूँ मैं। अच्छा, थोड़ा बहुत तो गिनती तो आती होंगी 100 तक। हाँ, गिनती तो आती है। चल ठीक है फिर, है आ जा। चलो। और हाँ सुन, मेरे लिए ना एक जूस का गिलास बना ला, काफ़ी सारी मौसमी है किचन में। हाँ साहब, यही पूछने वाली थी मैं आपसे, जूस बना दूँ मैं आपके लिए? चलो अंदर आओ। हाँ और सुन, हम्म। मेरे लिए नहीं, अपने लिए भी। तू काश मेरी आँखें होती तो मैं तुझे देखता, तू कितनी सुंदर है, तेरा बदन कितना कितना चिकना और सॉफ्ट है। जी तो ये करता है कि इसे बस, चलो खैर नौकरानी है तू, क्या अरे कर कोई सकते बात नहीं साहब, अगर मेरा बदन इतना ही अच्छा है तो छू सकते हो। अरे हाँ छू ही तो सकता हूँ, अब मैं तुझे क्या बताऊँ अपने दिल की बात। चलो मैं जूस बना मेरी के ला भावनाएं। देती हूँ। भावनाएं? अरे चल छोड़, अब साल 2 साल रहेगी तो बताऊंगा। अरे हाँ, अब तो मुझे यहीं रहना है। आप चलो, मैं जूस बना के लाती हूँ। ठीक या है। पैसे गिन दूँ? ना पहला जूस ठीक है, मैं जूस बना कर अपने लाती हूँ। लिए भी। ये भी जूस तैयार हो गया। ठीक है, अब ये तैयार है। साहब तो बहुत अच्छे हैं, अपने साथ साथ मेरा भी एक गिलास बनवा लिया। ऐसे मालिक तो मैंने कहीं नहीं देखे। बहुत अच्छे से सेवा करनी है मुझे इनकी। अरे शांता आई नहीं, क्या हुआ? लो साहब, अरे जूस।
तैयार है। कहाँ है जो? ये अरे रुको, गिर जाएगा आपके हाथ से। ये रहा। अच्छा, पी लेता हूँ मैं। ठीक है। कैसा लग रहा है पीने में? कैसा साहब, मैं तो मीठा अच्छा करके लेकर आई थी। चलो ये सब बाद में पियेंगे, इसे रख दो। जूस अच्छा नहीं लगा क्या? पता नहीं, शायद मौसमी पुरानी हो गई। हो सकता है, पर मैं तो टेस्ट करके लाई थी। अब बताओ साहब, क्या करना है मुझे और? अरे तू इधर उधर की बातें छोड़, तू पैसे गिन दे। हाँ साहब, अभी गिन देती हूँ। हाँ गिन दे, तू निकाल ले। आप ही निकाल के दो, आपने तो मना किया था ना, मैं अरे- तो छू भी नहीं सकती। अरे ऐसी बात नहीं है, निकाल ले, अब तो उस पर भरोसा हो गया, निकाल ले। ठीक है। हाँ काफ़ी सारे पैसे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाकई में बहुत पैसे हैं। हाँ, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि 20,000 रुपये ही हैं ये। गिन देती हूँ मैं। हाँ, वैसे कितनी अच्छी है तू, काश पहले मिली होती तो मेरी शादी तुझसे हो जाती, फिर कितने अच्छे से जीवन कटता। बताओ, कुंवारी लड़की है, कितनी काम आती है, मेरी बॉडी मसाज करने के लिए बोल रही है। वैसे तो आज नाइट में मेरी बॉडी मसाज कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा। हो गई गिनती? हाँ साहब, गिन रही हूँ मैं। कितने हैं ये? रुको अभी। अरे शांता, क्या हुआ तुझे? इतने टाइम से तुझसे पैसे नहीं गिने गए? इससे पहले तो मैं ही गिन लेता। अरे साहब लो, ये पूरे 20,000 हो गए। अच्छा, और ये बच गए, शायद ये 10,000 होंगे। हाँ जो भी है तू अंदर रख दे। ठीक है। ले पकड़िए एक बार और। हाँ। वैसे एक बात बताऊं तुझे, आज पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा कर रहा है कि कोई मेरी खिदमत करे। आज पता नहीं, मैंने अपनी पत्नी को ही फ़ोन लगाया था। ये पता नहीं, ये देखना 200 के नोट है क्या? अरे साहब, आपको तो बहुत अंदाजा है। हाँ, 200 के हैं ये। तो ये 20,000 रुपये, ले इसे पकड़, 20,000 रुपये। 20। हाँ, अब एक बात बोलूं, बुरा ना माने तो। कितने हो गए अब? इन्हें छोड़ दो, ये तो मुझे 20,000 रुपये दे दो। इधर कहाँ गए? ये रहे साहब। ये तुम इधर को रख दो। शांता, एक बात बोलूं, अगर तू बुरा ना माने तो। हाँ बोलो। देखिए 20,000 रुपये तो है ना, मैं तुझे दे सकता हूँ अगर तू मेरी बात माने तो। ये 20,000 हाँ मुझे दे सकते हो? हाँ। अरे साहब बताओ, क्या करना है, क्या बात माननी है आपकी? देख शांता, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर तूने इतना लाड़ प्यार दे दिया और इतना अपनापन दिखा रही है तू, पता नहीं मेरे मन में एकदम कैसी भावनाएं जाग रही हैं, मेरी फीलिंग्स जाग उठी है। तुझे छू छू कर पता नहीं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक नाइट तू मेरे साथ गुजार ले आज रात। हाँ मैं सो जाऊंगी। हैं? हाँ। एक नाइट आपके साथ? अरे वही जो मेरी पत्नी के साथ हम मियाँ बीवी करते हैं। अच्छा, समझ गई। आपको मसाज करनी है, ठीक है, मैं कर दूंगी आपके, पूरी रात मसाज कर दूंगी। आप जब तक नहीं सोओगे ना, जब तक मैं मसाज करती रहूंगी। अरे 20,000 मिल रहे हैं, मैं चाहूँ तो पूरी रात जाग सकती हूँ 20,000 के लिए। अरे नादान, मैं तुझे कैसे समझाऊं? अरे मैं मसाज की बात नहीं कर रहा। और? अरे वही वाला काम। वही वाला काम? मैं तुझे क्या समझाऊं? अरे तू मुझे ना खुश कर दे। हाँ खुश कर दूंगी मैं, मुझे बहुत अच्छे से खुश करना आता है। आप कसम से सुबह में मेरी तारीफ करेंगे, बहुत अच्छे से मसाज करती हूँ मैं, और सर की भी, और मैं हाँ कानून भी खींच लेती हूँ, चटका देती हूँ, मत्था भी। शांता, क्या हुआ साहब, गलती हो गई क्या? पागल है क्या तू? अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मियाँ बीवी करते हैं, संबंध बनाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ क्या? हाँ वही गलत, वही समझ जा तू, उसी काम की बात कर रहा हूँ। एक नाइट मेरे साथ कर ले और ये 20,000 रुपये तेरे। पर साहब ये तो गलत बात है, आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और ना ही रिश्ता हुआ है, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? नहीं साहब, ये गलत है।
आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? कुछ भी गलत ना है, अगर तू करेगी तो, अगर तेरी मर्जी होगी तो। बाकी अगर तेरी मर्जी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी गलत ना होता है। लो साहब, अरे, 20,000। देख देख मेरी बात मान ले, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं क्या बताऊँ, मेरा ना मन बहुत ऐसा हो रहा है। प्लीज़ आ जाना, कपड़े उतार ले अपने, चल। हाँ साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो सोच भी नहीं सकती। आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ और तारीफ भी। आप कितने अच्छे इंसान हैं, मुझे नहीं पता था आप मेरे बारे में इतना गंदा सोचते हैं। अरे शांता, चल ना, कपड़े उतार लेना एक 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 अरे बार। नहीं नहीं साहब, मैं ये सब नहीं करूँगी साहब। देखो, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। आप बाकी के सारे काम करवा लीजिए। हम देख, कर दी बेकार की बात। कितना बोल रही थी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम्हारी केयर करूंगी और तुम्हारी वो वाली भी जरूरत पूरी करूंगी, सारी करूंगी। अब देख, पहली बार भी तूने मना कर दिया। पर साहब, आप तो शादीशुदा हैं। मैम साहब को पता चला तो वो तो जेल में मेरी चटनी बनवा देंगे। आपने तो बोला था वो उनके घर में सब पुलिस वाले हैं, कोई कमिश्नर है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई हवलदार है, और वो खुद सरकारी नौकरी करती हैं। नहीं नहीं साहब, मुझे फांसी के फंदे पर नहीं अरे लटकना है। पहले मेरी बात सुन, किसी को पता नहीं चलेगा, बाहर से गेट लगा दे और हम तुम दोनों जने रात में फुल नाइट गुजारेंगे। और उसके बाद मैं नहा धो के तू अपने घर निकल जाना और मैं अपनी पत्नी, और हाँ, शाम को मैं अपनी पत्नी से बात कर लूँगा। वो आएगी तो नहीं, अब पहले तो आएगी नहीं, 8 दिन तो हो गए, 8 दिन के बाद ही आएगी, क्योंकि 15-15 दिन में आती है वो। तो किसी को पता कैसे चलेगा बता? सारे गेट लोग और तू और मैं अकेला, तो कौन बताए किसको? अगर तू ही बता दे किसी क्यों, तो शायद हो सकता पता चल जाए। मैं तो कहता हूँ मेरी बात मान ले, देख बहुत मजे करेंगे दोनों जने साथ में। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। हाँ, तुम नहीं बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ये बातें छुपी नहीं रहती, कभी ना कभी पता चल जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये काम मिला है, पिछला काम छूट गया है, अब मुझे कोई काम नहीं देगा, क्योंकि मैंने वहाँ हरकतें कर रखी हैं ना। मेरा मतलब, वो मुझे पैसे नहीं देते थे तो मैं उनका काम बिगाड़ दिया करती थी। अच्छा ये बात है, चल तो अब नाइट में आ जाना प्लीज। अच्छा चल ठीक है, तू मेरे साथ सो तो जाएगी? नहीं साहब, अरे देखो, सो तो जाएगी, वैसा कोई काम नहीं करेंगे गलत, खाली सोना है। पर साहब मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तभी तो। आपको मैं बहुत मानती हूँ, आपने मुझे काम दिया है और पैसे भी दिए हैं और 10,000 सैलरी, ऐसे तो कोई देता ही नहीं है। तो इसलिए तो कुछ मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, तू अपने मालिक की सारी डिमांड पूरी करे। बस एक ही तो डिमांड है, बाकी तो तू मुझसे डिमांड कर। और हाँ, उसकी कीमत तो मैंने तुझे दे दी है, पूरे 20,000 रुपये। अरे 20,000 रुपये की छोटी मोटी रकम नहीं होती। 2 महीने तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि 60 दिन, उसके बाद में तुझे 20,000 रुपये मिलेंगे। अब देख ले, तेरी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ रात छोड़ो, अभी आ जा तू प्लीज। नहीं साहब, देखो, आ जा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शांता, मेरी बात समझने की कोशिश कर। देख, अगर तू मेरी बात मान लेगी ना तो मैं तुझे बहुत पैसे से माला माल कर दूंगा। ऊपर बैठ शांता, को उतार लेना सारे कपड़े, उतार ले नहीं please। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप बैठिए ठीक से। देख, फायदे में रहेगी अगर तू मेरी मदद करेगी तो, क्योंकि मैं तुझे कैसे समझाऊं, पैसा और भी दे दूंगा तुझे। कहाँ गए? ये ले, ये भी 20,000 रुपये रख ले। अब बता, 40,000 हो गए, इतनी रकम दे देगा कोई किसी को? जब इतनी रकम ले ली तूने तो मेरा ही तो फर्ज बनता है कि तू कुछ मेरी हेल्प करे। पैसे तो दे दिए आपने, पर ऐसा तो नहीं अब बाद में छीन लेंगे। अरे कैसी बातें कर रही है, मुझे तो दिखता भी नहीं है, मैं कैसे छीनूंगा? तू तो मुझे चकमा देकर निकल जाएगी अगर मैं ऐसा गलत करूंगा तो। जो जुबान से बोल दिया वही सच है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो साहब, इतने पैसे मुझे हर बार दिया करोगे या आज ही आज? हर बार तो नहीं दे पाऊंगा, ऐसे तो बहुत पैसा चला जाएगा, मगर मैं तुझे कभी कभी दे दिया करूंगा। पर ये सोच साहब, ले। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी, मेरा रिश्ता भी नहीं हुआ और मैं कुंवारी हूँ, फिर मुझे शादी कोई नहीं करेगा। अरे कैसी बात कर रही है तू, ये बात किसी को बताएगी? किसी को बोलना ही मत।
अपने दिल में रखना, छुपा कर रखना।